नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड कभी खत्म ही ना हो, जिसमें रोजाना कैश हाथ में आए और रिस्क भी बहुत कम हो। अगर 2026 में ऐसा ही कुछ शुरू करने का इरादा है, तो आज की ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। आज हम भारत में स्टेशनरी और फोटोकॉपी के बिजनेस को जरा गहराई से समझेंगे। ये एक ऐसा काम है जो हमेशा हमेशा ही चलता है। लेकिन सबसे बड़ा और मजेदार सवाल तो ये है, क्या सच में सिर्फ 1,000 रुपए में ये बिजनेस शुरू हो सकता है? और क्या इतने से पैसे लगाकर रोज 300 से 500 रुपए कमाना मुमकिन भी है? चलिए, इस पूरी पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बिजनेस इतना फायदेमंद है क्यों? देखिए, भारत में 250 मिलियन यानी 26 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बाजार है, एक ऐसा मार्केट जिसकी जरूरतें कभी खत्म नहीं होने वाली। तो चलिए सीधा उसे 1,000 रुपए वाले सवाल पर वापस आते हैं। देखिए, सच तो ये है कि 1,000 रुपए में कोई पूरी दुकान तो नहीं खुलेगी, लेकिन हाँ, एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से बिजनेस की शुरुआत वो जरूर हो सकती है, और इसी को हम कहते हैं स्मार्ट मॉडल। अब बात आती है कि उन 1,000 रुपए को लगाना कहाँ है। समझदारी इसी में है कि सिर्फ वो सामान खरीदें जो फटाफट बिकता हो, जैसे लगभग 250 रुपए के 50 पेन, 150 रुपए की 50 पेंसिल, 90 रुपए के इरेजर और शार्पनर, 300 रुपए की 20 छोटी नोटबुक और 120 रुपए के 20 स्केल। और ये देखिए, हो गया पूरा 1,000 रुपए का स्टॉक तैयार। इसी को कहते हैं एक स्मार्ट शुरुआत। और अब मुनाफे का गणित देख लेते हैं, जो सबसे जरूरी है। अगर एक पेन 5 रुपए का पड़ा तो वो आराम से 7 रुपए में बिक जाता है। 3 रुपए की पेंसिल 5 में बिकती है। मतलब इन छोटी छोटी चीजों पर भी आसानी से 30 से लेकर 60% तक का मार्जिन मिल जाता है। तो सबसे जरूरी बात, इस छोटे से सेटअप से रोज की कमाई कितनी हो सकती है? अंदाजा लगाइए, अगर दिन में 100-200 आइटम्स भी बिक गए ना, तो रोजाना 350 से 500 रुपए का प्रॉफिट कहीं नहीं गया। और शुरुआत के लिए ये आंकड़ा वाकई शानदार है। लेकिन जरा सावधान, शुरुआत में 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी हैं। पहली, एक ही चीज का ढेर सारा स्टॉक नहीं खरीदना। दूसरी, महंगी और धीरे बिकने वाली चीजों से शुरू में दूर ही रहना है। और तीसरी, अपनी जगह का चुनाव वो बहुत सोच समझकर करना है, चाहे वो घर के बाहर रखी एक मेज ही क्यों न हो। चलिए, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपए वाले मॉडल से आगे बढ़कर एक पूरी दुकान खोलने का मन है, तो उसका हिसाब किताब कैसा बैठेगा? आइए अब इसे समझते हैं। देखिए, एक ठीक ठाक दुकान के लिए लगभग 1.5 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। और ये पैसा जाता कहाँ है? इस चार्ट में साफ दिख रहा है। करीब 30% फोटोकॉपी मशीन पर, 25% शुरुआती माल भरने में, 15% दुकान की डिपॉजिट और बाकी का पैसा फर्नीचर और दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च होता है। और अब देखते हैं कि बड़े इन्वेस्टमेंट से कमाई कितनी बड़ी हो जाती है। एक दुकान से सिर्फ स्टेशनरी बेचकर ही महीने में 45 से 90 हज़ार कमाए जा सकते हैं, और फोटोकॉपी प्रिंटिंग जैसी सर्विस से 33 से 69 हज़ार। और सब मिलाकर महीने की कुल कमाई 84,000 से लेकर 1,74,000 तक पहुंच सकती है। अब अगर सारे खर्चे निकाल दें, जैसे किराया, बिजली का बिल, स्टॉक का पैसा, तो भी नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा महीने का 40 से 60,000 रुपए तक हो सकता है। और सुनिए, एग्जाम के सीजन में तो ये कमाई 80,000 तक को भी छू सकती है। पैसा लगाना एक बात है, पर बिजनेस को कामयाब बनाना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम बात करेंगे सफलता के उन 3 मजबूत पिलर्स की, जिन पर आपका पूरा बिजनेस टिकेगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है लोकेशन। आपकी दुकान है कहाँ, इसी पर सब कुछ टिका है। स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, सरकारी दफ्तर या कोचिंग सेंटर के पास की जगह सबसे बेस्ट मानी जाती है, जहां लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। दूसरा पिलर है अपनी सर्विसेज को बढ़ाना। सिर्फ फोटोकॉपी और स्टेशनरी पर ही नहीं रुकना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना, रिज्यूमे टाइप करना, प्रोजेक्ट बाइंडिंग, पासपोर्ट फोटो और लैमिनेशन, ये ऐसी कई सर्विसेज हैं जो ज्यादा मार्जिन भी देती हैं और कमाई भी बढ़ाती हैं। और तीसरा पिलर है एक सही सप्लायर। अगर माल थोक बाजारों जैसे दिल्ली या मुंबई से या फिर ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म से उठाया जाए, तो सामान सस्ता मिलेगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन सीधा सीधा बढ़ जाएगा। एक अच्छा सप्लायर किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होता है, ये मानकर चलिए।
अब बात करते हैं कि 2026 और उसके आगे के लिए अपने बिजनेस को कैसे तैयार किया जाए। चलिए जरा भविष्य के ग्रोथ मंत्रों पर एक नज़र डालते हैं। आजकल के ज़माने में मार्केटिंग के दोनों तरीके अपनाने पड़ते हैं। एक तरफ डिजिटल में व्हाट्सएप पर ऑर्डर लीजिए, अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाइए, तो दूसरी तरफ ऑफलाइन में स्कूलों के साथ टाई अप कीजिए और बल्क प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लीजिए। दोनों को साथ लेकर चलना होगा। एक और बहुत ज़रूरी बात, टेक्नोलॉजी को अपनाइए। यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट के ऑप्शन तो रखने ही रखने हैं। इससे ग्राहकों को भी सुविधा होती है और हिसाब किताब रखना भी एकदम आसान हो जाता है। ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा डालती है। तो कुल मिलाकर इस पूरे बिजनेस का निचोड़ इन 3 बातों में छिपा है: कम जोखिम, रोजाना की नकद आमदनी और एक स्थिर यानी स्टेबल व्यवसाय। ये एक ऐसा मॉडल है जो लंबे समय तक एक मजबूत और भरोसेमंद इनकम दे सकता है। तो 1000 रुपए के स्मार्ट मॉडल से लेकर एक पूरी दुकान की प्लानिंग तक हमने सब कुछ समझ लिया। अब सवाल बस एक ही है, आपकी अपनी बिजनेस की कहानी कब शुरू हो रही है?